हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का यूके क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं उमेश और आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 6 का ज्योग्राफी का चैप्टर 4 मैप्स का क्वेश्चन आंसर। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं क्या कहती है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली। सारे क्वेश्चंस का आंसर ब्रीफ में देना है, दैट मीन्स संक्षेप में देना है। फर्स्ट क्वेश्चंस कह रही है व्हाट आर द 3 कंपोनेंट्स ऑफ ए मैप। एक मैप के कितने कंपोनेंट्स होते हैं। तो हम लोग चैप्टर में पढ़े हैं कि मैप के 3 कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट में डिस्टेंस, डायरेक्शन सेकंड में और थर्ड में सिंबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, कह रही है कि व्हाट आर द 4 कार्डिनल डायरेक्शंस। कार्डिनल डायरेक्शंस कितने होते हैं। तो हम लोग ये भी पढ़े हैं कि कार्डिनल डायरेक्शंस 4 होते हैं, दैट मीन्स 4 होते हैं। नॉर्थ ईस्ट, उसके बाद फिर आपका साउथ ईस्ट, उसके बाद फिर आपका साउथ वेस्ट, उसके बाद नॉर्थ वेस्ट है आपके। तो इस प्रकार से 4 कार्डिनल डायरेक्शंस हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 3 ये है सी नंबर में, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म द स्केल ऑफ द मैप। दैट मीन्स स्केल ऑफ द मैप क्या होती है, इसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। तो इसके बारे में क्लास में डिटेल में हम लोग समझे हैं। आइए फिर से हम लोग देख लेते हैं। द स्केल ऑफ ए मैप एंड इट इज क्लियरली defined as the relationship or ratio between the actual distance on the land and distance given on map। तो वो डिस्टेंस जो मैप में दिया हुआ है और वो डिस्टेंस जो एक्चुअल में है, उन दोनों के बीच का जो रेशियो होता है उसी को हम लोग बोलते हैं द स्केल ऑफ द मैप। जैसे में हम लोग 1 मीटर को 1 सेंटीमीटर भी माप सकते हैं, ले सकते हैं, या तो 1 किलोमीटर को हम लोग 1 सेंटीमीटर मान लेते हैं। मतलब स्केल बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। 1000 किलोमीटर को भी हम लोग 1 सेंटीमीटर मान सकते हैं। 10,000 किलोमीटर को भी हम लोग 1 सेंटीमीटर मान सकते हैं। तो ये हमारा स्केल हो गया। लार्ज स्केल भी होता है और स्मॉल स्केल भी होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर डी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर डी क्या कर रही है, कुछ इस प्रकार से कर रही है कि हाउ आर मैप्स मोर हेल्पफुल देन ए ग्लोब। एक ग्लोब के बजाय जो मैप होता है वो ज़्यादा हेल्पफुल होता है, ऐसा क्यों और किस प्रकार से हम कह सकते हैं। तो देखिए फर्स्ट में क्या बताता है मैप्स कैन बी रोल्ड। तो मैप को हम लोग मोड़ सकते हैं, आसानी से रोल कर सकते हैं, ट्राई फोल्ड कर सकते हैं इसको, और 4 फोल्ड भी इसे हम कर सकते हैं, चारों तरफ से इसे हम मोड़ सकते हैं। सो दे कैन बी इजिली कैरिड और ट्रांसफर्ड वेयर एज ए ग्लोब कैन नॉट बी फोल्डेड एंड इट्स टेक्स मोर स्पेस। तो जो ग्लोब है उसको नहीं तो हम मोड़ सकते हैं, नहीं तो फोल्ड कर सकते हैं, और कहीं भी ले जाने में मुश्किल होती है, लेकिन मैप को हम आसानी से ले जा सकते हैं। ए ग्लोब इज डेलिकेट सो इट कैन ब्रेक, सो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ट्रांसफ़र और कैरी। ग्लोब को हम कहीं नहीं ले जा सकते हैं, जबकि हम मैप को कहीं आसानी से ले जा सकते हैं। इसलिए जो मैप है हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और ज़्यादा वैल्यूएबल है। सेकेंड नंबर में क्या बताता है डिफरेंसेस, मैप्स आर स्ट्रेट। जो मैप होता है वो स्ट्रेट होता है, सीधा होता है। कैन बी स्प्रेड, इसको आसानी से हम फैला सकते हैं, फ्लैट सरफेस कर सकते हैं। यू कैन गेट ए कंप्लीट व्यू ऑफ द अर्थ एट वंस, और हम लोग एक बार में सब कुछ देख सकते हैं किस पर, तो मैप पर हम लोग देख सकते हैं। ऑन द अदर हैंड, वहीं पर दूसरे तरह से अगर हम कहें तो इन ए ग्लोब यू कैन गेट ओनली हाफ और लेजर व्यू ऑफ द अर्थ। अर्थ को आप केवल आधा ही देख पाएंगे ग्लोब में, क्योंकि वन साइड ही देख पाएंगे, क्योंकि वो पूरा गोल रहती है। सो टू गेट एन इंफॉर्मेटिव व्यू यू हैव टू रोटेट द ग्लोब ए नंबर ऑफ टाइम्स। अगर आपको पूरा अर्थ को देखना है, होल अर्थ को, तो रोटेट करना पड़ेगा, किसे, ग्लोब को, जबकि मैप में आप देख सकते हैं। तो थर्ड डिफरेंसेस क्या बताता है, थर्ड डिफरेंसेस ये है, ड्यू टू द फ्लैट सरफेस ऑफ मैप। मैप जो होता है वो फ्लैट सरफेस होता है। इट इज़ ईजियर टू कैलकुलेट द स्केल, और स्केल कैलकुलेट करना ईजी होता है। बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कैलकुलेट द स्केल ऑन ए कर्व्ड सरफेस आइडेस्ट ए ग्लोब। लेकिन ग्लोब में तो कर्व्ड होता है, हम आसानी से वहाँ पर कैलकुलेट स्केल नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि ज़्यादा वैल्यूएबल होता है हमारा मैप ग्लोब के बजाय। फोर्थ डिफरेंसेस जो बताया है वो यह है, बिकॉज ऑफ द फ्लैट व्यू ऑफ ए मैप। क्योंकि एक मैप का जो व्यू होता है वो फ्लैट होता है। इट इज़ ईजियर टू अंडरस्टैंड, इसको समझना बहुत आसान होता है मैप वाला, क्योंकि वो फ्लैट होता है। वेयर ईच कंट्री, जहाँ पर कंट्री होती है, उसके बाद फिर कंटिनेंट होती है, ओशियन होती है, लाई रिलेशंस टू ईच अदर, एक दूसरे से रिलेशंस
होते हैं और हम लोग आसानी से समझ आते हैं। दिस इज़ नॉट पॉसिबल इन ग्लोब ड्यू टू इट्स शेप, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है ग्लोब में, क्योंकि ग्लोब का जो शेप होता है वो गोलाकार होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ज़्यादा इंफॉर्मेटिव कौन है, तो वो हमारा है मैप, किसके बजाय, ग्लोब के बजाय। जो फिफ्थ डेफिनेशंस बताया है, दोनों में डिफरेंस बताया है, वो कुछ इस प्रकार से है। ए ग्लोब इज़ मोर हेल्पफुल, जो ग्लोब होता है वो बहुत हेल्पफुल होता है इन अंडरस्टैंडिंग द मूवमेंट ऑफ द अर्थ एडेस्ट रोटेशंस एंड रिवोल्यूशंस। यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात ये बताया है मेरे दोस्त की ग्लोब इम्पोर्टेंट है, लेकिन किस किस संदर्भ में, किस कॉन्टेक्स्ट में ये इम्पोर्टेंट है, तो रोटेशन और रिवोल्यूशन, दैट मीन्स घूर्णन और परिक्रमण गति को अगर समझना है तो आपको ग्लोब ही फॉलो करना पड़ेगा, स्टडी करना पड़ेगा। और अगर आपको जानना है डे और नाइट का ऑपरेशंस कैसे होता है, तब आप ग्लोब फॉलो करेंगे। यहाँ पर आपकी मैप बिल्कुल भी हेल्प नहीं करेंगे। दिस कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड इन ए मैप, इसे मैप पर बिल्कुल भी एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है। उसके बाद फर्स्ट का ई नंबर क्वेश्चंस क्या कर रही है, इसको हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चंस कुछ इस प्रकार से कर रही है कि डिस्टिंग्विश बिटवीन ए मैप एंड ए प्लान, एक मैप और एक प्लान कैसे एक दूसरे से डिफरेंस है, डिस्टिंग्विश करना है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैप इज द ड्राइंग ऑफ ए लार्ज सरफेस। तो लार्ज सरफेस एरिया में हम लोग जब ड्रॉ करते हैं तो वो मैप होता है। सच जैसे अर्थ को या किसी कंट्री को या किसी सिटी को सरफेस, फ्लैट सरफेस पर हम लोग ड्रॉ करते हैं तो मैप होता है। अकॉर्डिंग टू द रिक्वायर्ड स्केल, जैसा रिक्वायर्ड होता है, जितना बड़ा या छोटा स्केल होता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग मैप को ड्रॉ करते हैं। वहीं पर अगर हम बात करें प्लान के, तो ए स्मॉल पार्ट ऑफ ए मैप ड्रॉन ऑन ए लार्जर स्केल इज कॉल्ड ए प्लान। तो जब हम लोग लार्जर स्केल का यूज करते हैं तो उसे हम प्लान कहते हैं। ए प्लान इज द हेल्पफुल वेयर वी वांट टू फाइंड आउट डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट एन एरिया। कोई छोटा एरिया है और इसके बारे में डिटेल में हम लोगों को जानना है, तो हम लोग प्लान को फॉलो करते हैं, ना कि मैप को फॉलो करते हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि मैप एक बड़े एरिया को डिनोट करने के लिए दिखाया जाता है, यूज किया जाता है, जबकि प्लान एक छोटे एरिया के लिए और डिटेल इंफॉर्मेशन के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 का एफ क्या कर रही है, क्वेश्चन देख लेते हैं। विच मैप प्रोवाइड्स डिटेल इंफॉर्मेशन, कौन सा ऐसा मैप है जो हमें प्रोवाइड करता है डिटेल इंफॉर्मेशन। तो देखिए कौन सा मैप है, हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। ए लार्ज स्केल मैप दैट यूजेज वेरियस सिम्बल्स, एक ऐसा मैप जिसमें से बहुत सारे सिम्बल्स हो, साइज चार्ट हो, डिफाइंड कलर के बारे में बढ़िया से बताया हो, उसका शेडेड्स बताया हो, पिक्चर्स बताया हो, सिंबल बताया हो, डायरेक्शंस बताया हो, डिस्प्लेज ए स्मॉल एरिया ऑन ए बिगर स्केल प्रोवाइड मोर इंफॉर्मेशंस। तो एक छोटा सा एरिया को, दैट मीन्स बिगर, हम लोग स्केल ले करके और किसी भी एक स्पेसिफिक जगह का मैप हम लोग जब देखते हैं तो कह सकते हैं कि डिटेल इंफॉर्मेशंस आता है। बिगर स्केल प्रोवाइड्स मोर इंफॉर्मेशंस, फॉर एग्जांपल ए मैप शोइंग द कॉलोनी यू आर लिविंग इन विल यूज ए लार्ज स्केल। एक छोटा सा कॉलोनी का अगर हम मैप बनावें तो लार्ज स्केल यूज होगा, सच एज 10 सेंटीमीटर को 10 सेंटीमीटर माना जा सकता है 1000 किलोमीटर को। तो ये आपका कहा जाए तो लार्ज स्केल है और एक छोटा सा कॉलोनी का डिटेल इंफॉर्मेशन मिल सकता है। तो ये छोटा वाला जो मैप होता है, किसी छोटा सा जगह को दिखाया जाता है, ये बहुत ज़्यादा जानकारी हमें प्रोवाइड करता है। और ने लार्ज स्केल मैप टू गिव मोर डिटेल इंफॉर्मेशन, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि छोटे वाले एरिया जिसमें सब कुछ हो, सिंबल हो, साइज हो, चार्ट हो, डिफाइन हो, कलर हो, इस प्रकार से बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन हमें देगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 1 का जी क्या कर रही है, हाउ डू सिम्बल्स हेल्प इन रीडिंग मैप्स, कैसे सिम्बल्स हमें हेल्प करते हैं मैप को रीड करने के लिए। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या दिया हुआ है। द बेस्ट वे टू रीड मैप और डायरेक्शंस इज टू टेक हेल्प ऑफ सिम्बल्स, हम लोग सिम्बल्स की सहायता से आसानी से मैप को स्टडी कर सकते हैं। यू कैन ईजिली लोकेट ए पर्टिकुलर लैंडमार्क्स और ए डायरेक्शंस विथ द हेल्प ऑफ सिम्बल्स, सच एज लाइन्स हो गए, उसके बाद आपका शेप, शेड, कलर, सिम्बल्स आर मार्क्स और स्पेशल कैरेक्टर्स विच हैव बीन इंटरनेशनली एग्रीड, मतलब पूरे दुनिया में माना जाता है सिम्बल्स जो यूज होता है मैप में बाय ऑल द कंट्रीज, दे आर नोन एज द कन्वेंशनल सिम्बल्स। तो ये जो सिम्बल्स यूज होते हैं पूरी दुनिया में मान्य है, एग्रीड है, इसीलिए इसे हम लोग कहते हैं कन्वेंशनल सिम्बल। हम लोग इसे इस प्रकार से समझ सकते हैं, जैसे सपोज करिए कि हम लोगों को चर्च दिखाना है,
तो हम लोग मैप की सहायता से इतना छाप देंगे कहीं पर तो चर्च हो जाएगा। लेकिन अगर लेटर्स में लिखने पड़े, वर्ड्स में लिखने पड़े तो आपको चर्च लिखना पड़ेगा जो ज़्यादा जगह लेगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो सिंबल्स होता है मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है और बहुत ज़्यादा जानकारी देता है कम समय में और कम जगह में। अब हम लोग आते हैं टिक द करेक्ट ऑप्शंस में। तो फर्स्ट है टिक द करेक्ट ऑप्शंस का मैप्स शोइंग डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ फॉरेस्ट। तो एक ऐसा मैप जो फॉरेस्ट को फॉरेस्ट डिस्ट्रीब्यूशंस को दिखाता हो, कौन सा मैप होगा? तो वो होगा आपका थीमेटिक मैप होगा। सेकंड क्वेश्चंस का बी क्या है? इसमें से कह रहा है कि द ब्लू कलर इज यूज्ड फॉर शोइंग। तो जो ब्लू कलर होता है वो क्या चीज़ को दिखाता है? तो वाटर बॉडीज़ को दिखाता है। उसके बाद सेकंड नंबर का सी हम लोग देखेंगे। इसमें से बताता है कि एक कैंपास इज़ यूज्ड। जो कैंपास होता है वो किस लिए यूज़ किया जाता है? तो कैंपास यूज़ होता है मेन डायरेक्शंस को पता करने के लिए। ऐसा कंपास होता है, इसमें एक सुई लगी हुई होती है जो नॉर्थ की ओर हमेशा और जो है मूव कर जाते हैं। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि कैंपास यूज़ किया जाता है मेन डायरेक्शंस को शो करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चंस आपका यहाँ पर है, सेकंड क्वेश्चंस का डी है और ये कुछ इस प्रकार से है। ए स्केल इज़ नेसेसरी। स्केल किस लिए नेसेसरी है? तो स्केल आपका नेसेसरी है, स्केल का यूज किया जाता है आपका मैप में, ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं, ये लास्ट क्वेश्चंस था। चलिए आई होप आपको अच्छा लगा होगा, पूरा पूरा समझ में आ गया होगा। अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और मेरा उत्साह बनाइए, इंथुजियाज्म को बढ़ाइए और कमेंट अवश्य ही करिए। मुझे आपके कमेंट की बहुत ही इंतज़ार रहेगा। थैंक यू, शुक्रिया लास्ट तक बने रहने के लिए।